Hello students, how are you? Again, I am Khagesh Kumar, the teacher of English language of Patliputra Central School. Today, I am going to teach you lesson number 2 of standard 6. The chapter name is The Wolf Children, part 1, and is the same chapter in the lesson 3, The Wolf Children, part 2. This chapter name is The Wolf Children, part 1. So, I hope you will listen it carefully and watch it carefully, because my dear student, time is very precious thing. So don't waste time. Then let us, I am going to start. The Wolf Children is a narrative interpretations of the life history of Kamla, the wolf girl. It is based on the diary account of a children who was reared by a wolf and then lived for 9 years in the orphanage of Midnapur in the province of Bengal, India. It is a diary account based story which we are going to listen. So, it is a narrative interpretation of the life history of the Kamla. So, 6 men sat on a wooden hunting platform. मेरे प्यारे बच्चों, 6 आदमी जो कि लकड़ी के मंच पर, शिकार करने वाले मंच पर, जगह पर बैठा हुआ था. The platform had been hastily built during the heat of the day. वह जो बैठने का जगह बनाया गया था, वह गर्मी के दिनों में बहुत जल्दबाजी में बनाया गया था. Now in the gathering twilight, the men knew that their long wait would soon be over. एकत्रित लोग यह जानते थे कि उनका यह लंबा इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है. Below them, some 30 meters away, stood a giant ant hill. उसके नीचे कुछ ही 30 मीटर की दूरी पर एक राक्षस का आंट हिल था. आंट मीन्स चींटी होती है, आ हिल मीन्स होता है जहाँ चींटी रहती है, पहाड़ी. इट वॉज ऑन दिस दैट द मेन्स अटेंशन वॉज फोकस्ड. यह वह जगह था जहाँ की लोगों का ध्यान एकाग्रचित था. वन ऑफ द मेन लिक्ड हिज लिप्स नर्वसली. उसमें से एक लोग की बोली तो थरथरा रहा था. द आंट हिल ही न्यू. क्या कहता है वो व्यक्ति कि आंट हिल, वह जानता है, हैड लॉन्ग एगो बीन अबेंडेंट बाय आंट्स, जो कि बहुत समय पहले चींटी के द्वारा वह छोड़ दिया गया था. नाउ इट वाज सिंपली ए होलो सेल्स लाइक ए केव. किंतु अभी वह वर्तमान में खाली गुफा के जैसा लगता है. इनसाइड इट देयर लिव्ड जंगल डीमॉन्स. इसके अंदर जंगल का राक्षस रहता था. सनसेट वाज टाइम फॉर द डेमोन्स टू अपीयर. सूर्यास्त राक्षसों का निकलने का समय था. अपीयर मीन्स होता है उपस्थित. लेकिन प्यारे बच्चों, आप सूर्यास्त के समय में राक्षसों का उपस्थित होने का
यानी अपनी गुफा से निकलने का समय था। इट वॉज अक्टूबर 9th 1920। यह 9 अक्टूबर 1920 था। एवरीवन इन द इंडिया विलेज ऑफ गोरामुड़ी न्यू अबाउट द जंगल डेमोन्स। Everyone in the Indian village of गोरामुड़ी knew about the जंगल डेमोन्स। हर एक कोई भारतीय गोरामुड़ी गांव को जंगल राक्षस के बारे में जानता था। They had heard their howls and their strange yelping cries। वे उनके चिघाड़ और अजीब सी चिल्लाहट का सुनाई देता था। Several people had actually seen the demons। अनेक लोग वास्तव में राक्षस को देखा भी था। They were in appearance half human half animal। वे दिखने में आधा मानव जैसा और आधा जानवर जैसा लगता था। The superstitions would no longer venture into the forest for fear of them। यह कोई शंका की बात नहीं है कि into the forest जंगलों में उनके लिए भय था। The forest was bathed in a deep red glow from the setting sun। जंगल सूर्यास्त के लाल deep red glow bathed। The forest was bathed in a deep red glow from the setting suns। पूरी जंगल जो थी वह लाल रंगों में डूबो हुआ था। From the setting sun सूर्यास्त होने से पूरा जंगल एकदम लाल दिखने में लग रहा था। The first of the large fruit bats flapped past the waiting men। Suddenly there was a movement in the narrow entrance of the ant hill। अचानक सकरे प्रवेश यानी अंट हिल के प्रवेश द्वार से गति अनुभव होता है, चलने की आहट अनुभव होती है। The man on the platform shifted। जो आदमी प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ था, उस मंच पे बैठा हुआ था। इस जगह उस मंच के बारे में बता रहा हूँ जो कि आप गर्मी समय में अपने वृक्ष पर गांव देहात में मचान के टाइप में बैठने के लिए बनाया जाता है जगह। उस प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहा हूँ कि आदमी जो था वह प्लेटफॉर्म स्टीफिंड ने दबोच कर पकड़ा। वन ऑफ देम ड्रू हिज ब्रेथ शार्पली। उनमें से कुछ तो लंबी सांस लेने लगा। अनदर टाइटेंड हिज ग्रिप ऑन द स्टॉक ऑफ हिज राइफल। उसमें कोई एक जो कि अपने राइफल को तानकर निशाना लगाया हुआ था। एज यू हैव सीन इन दिस पिक्चर, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि हम प्लेटफॉर्म किसको बता रहे हैं और आदमी किस परिस्थिति में है। ऑन्ट हिल उस वृक्ष से 30 फीट दूरी पर है जो कि ऑन्ट छोड़ दिया था, उसमें राक्षस रहा करता था। उसी के शिकार के लिए यह लोग वहाँ पहुँचे थे। देन आफ्टर समथिंग वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑन्ट हिल। उस चीटी की पहाड़ी से कुछ बाहर निकल रहा था। इट वॉज ए फुल्ली ग्रोन उल्फ। वह तो पूरी तरह भेड़िया जैसा लग रहा था। बिहाइंड इट केम ए सेकेंड उल्फ। उसके पीछे दूसरा भेड़िया। एंड देन 2 स्मॉल कब्स
और उसके पीछे दो छोटे छोटे उसके बच्चे, लायन या उल्फ के बच्चे को हम कब्स कहते हैं। देन समथिंग एल्स इमर्ज्ड, लेकिन उसमें कुछ और दिखता है। इट वॉज ए डेमन, वह राक्षस था। जस्ट एज द विलेजर्स हैड सेड, जैसा कि ग्रामीणों ने कहा था, हाफ ह्यूमन एंड हाफ एनिमल। वह राक्षस आधा मानव था और आधा जानवर। द डेमन was followed by a second monster, वह डेमोन दूसरे राक्षसों के followed by a second monster much smaller than the first, जो कि पहले से छोटा था। Both of the creature had matted hair which covered their faces and both walked on all four, ये दोनों जो कि उसके चेहरे पर बाल बिखरे हुए थे और चारों से यानी दो पैर और दो हाथ से चल रहा था। दे लुक्ड अराउंड कॉन्शियसली, वो काफ़ी सचेत होकर अपने चारों तरफ देख रहा था। बिफोर बाउंडिंग आफ्टर द उल्फ्स, भेड़ियों के घेरने से पहले। द 6 men रिएक्टेड इन डिफरेंट वेज, उसमें जो 6 आदमी थे सभी आदमियों का अलग अलग रिएक्ट हुआ, यानी अपनी अपनी प्रतिक्रिया अलग अलग हुई। एक ही सिचुएशन को देखने के बाद हर एक व्यक्तियों का अलग अलग प्रतिक्रिया होती है। टू एम्ड देयर राइफल्स एट द स्ट्रेंज क्रिएचर, दो व्यक्ति जो कि उस अजीब प्राणियों पर राइफल निशाना लगाए हुए था। वन क्विकली सिग्नल्ड देम नॉट टू शूट, उसमें एक कह रहा था कि शिकार मत करो, यानी निशाना उसे मत मारो। देन ही बिगेन टू राइट इन हिज बुक, उसके बाद उसने अपने नोटबुक पर लिखना शुरू कर दिया। वन मैन टू फ्राइटन टू लुक, एक आदमी तो देखने से भी, वन मैन टू फ्राइटेंड टू लुक, वह आदमी इतना भयभीत हो गया कि वह देख भी नहीं सका। बरीड हिज फेस इन हिज हैंड, वह अपने चेहरे को अपने हाथों से झांप लेता है, ढक लेता है। द रेस्ट स्टेयर इन डिसबिलीफ, और बाकी अंधविश्वासों में था। स्टेयर्ड मीन्स शंका में होकर देखना। सो द स्टोरी वेयर ट्रू, कि यह कहानी सत्य है। दे हैड सीन दीज मॉन्स्टर फॉर देमसेल्व्स, कि वह ये सभी राक्षसों को उनसे देख रहा है। थैंक यू। अगेन नेक्स्ट डे इसका पार्ट 2 करके हम समझाएंगे। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। इस लेसन में आपको जो कोई भी वर्ड हार्ड लगे या प्रोनाउंसिएशन में जो तकलीफ़ हो, उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।